नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे, तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स की। और चलिए आज हम करते हैं 20 और 21 फरवरी के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। और आप हमें हर सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि लेटेस्ट एमसीक्यूज़ और इन वीडियोस के पीडीएफ आपके पास आ सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो 20 फरवरी को स्टेटहुड डे मनाया गया ऑफ मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिज़ोरम आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स। कैपिटल क्या है? आइजवाल, मिज़ोरम की। और इसका जो नाम है मी मीन्स पीपल, लोग। जो मीन्स बिलोंगिंग टू द पीपल ऑफ मिज़ोरम या लुशाई हिल्स के रहने वाले लोग। और एंड में राम मतलब लैंड। ठीक है, तो इसका मतलब बन जाता है मिज़ोरम का द लैंड ऑफ द हिल पीपल। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स विद 3 ऑफ द 7 सिस्टर्स, त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। ठीक है, मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। यहाँ मैप में देख सकते हैं 7 सिस्टर्स। यहाँ सबसे ऊंचे ऊपर जो है, सबसे टॉप पे ये जो एरिया है, दिस इज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देन नीचे यहाँ पर नागालैंड है, देन मणिपुर है, देन इधर त्रिपुरा, देन मेघालय एंड असम। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये नीचे मिज़ोरम। ठीक है, यहाँ मैप में नहीं आ सका। ये 7 सिस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि इसका बॉर्डर किससे लगता है, किस कंट्री से लगता है। ठीक है, यहाँ इस स्टेट के बॉर्डर के साथ कौन सी स्टेट्स का बॉर्डर है। तो ध्यान रखिएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, इधर चाइना एंड देन इधर भूटान। और अगर इधर देखें तो म्यांमार। ठीक है, इसी तरह से असम म्यांमार के साथ, नागालैंड म्यांमार के साथ, मणिपुर म्यांमार के साथ। और इधर मिज़ोरम आप देख सकते हैं विद दिस अ लिटिल पार्ट विद बांग्लादेश एंड इधर म्यांमार। ठीक है, और इधर त्रिपुरा, ये भी बांग्लादेश लेकिन म्यांमार नहीं। ठीक है, तो ये मैप भी देख लीजिएगा। इसकी बॉर्डर स्टेट्स हैं त्रिपुरा, असम, मणिपुर। ठीक है, 722 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर बात करें तो मिज़ोरम पहले आज़ादी से लेके 1972 तक ये असम का पार्ट ही था। ठीक है, एज ए यूटी कार्व आउट किया गया फिर इसे। देन 20 फरवरी 1987 को ये एक प्रॉपर स्टेट बन के आया और ये बना भारत की 23rd स्टेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर याद रखना। 23rd स्टेट बना 20 फरवरी 1987 को। पहले असम का पार्ट था, फिर यूटी बना, फिर पूरा इसे स्टेटहुड दे दिया गया। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डाउनलेट माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्ट ऑफ द कंट्री लोकेटेड है एंड ऑन द एज ऑफ हिमालयाज। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इस एरिया को जाना जाता था नेफा नाम से। नेफा मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, और इसे असम स्टेट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता था। जनवरी 1972 में नेफा यूनियन टेरिटरी बन जाता है और इसका नाम जो है अरुणाचल प्रदेश रख दिया जाता है। बाद में 20 फरवरी 1987 को, द सेम डे ऑन विच मिजोरम अचीव्ड स्टेटहुड, अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है और अरुणाचल प्रदेश बनता है 25th स्टेट। ठीक है, और दिस स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, मैंने भी आपको बताया भूटान, म्यांमार और चाइना, 3 के साथ इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, इवन और अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा कि जो चाइनीज़ हैं, जो चाइना है बेसिकली वो इसको खुद खुद को इसको जो है इस जगह को कहता है कि ये चाइना का ही पार्ट है, जो इंडिया ने धक्के से दबाया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ अस, वी इंडिया। ठीक है, चाइनीज़ रेफर टू दिस एरिया एज साउथ तिब्बत। ठीक है, एंड दे हैव अ टेरिटोरियल क्लेम ऑन दिस लैंड। एंड इन 1962 इवन ये क्लेम, जो सीनो इंडियन वार हुई थी वो यहीं के क्लेम्स को लेकर हुई थी, अरुणाचल प्रदेश के ही। ठीक है, और यहाँ पर एक तवांग रीजन है। ठीक है, जहाँ पर बेसिकली जब प्रधानमंत्री गए थे तो तब उसको उस जगह को लेकर भी बवाल हुआ था। ठीक है, चाइना इसे हमेशा खुद का पार्ट मानता है और इवन अपने चाइनीज़ मैप्स में अरुणाचल प्रदेश को भी अपने ही
चाइना का पार्ट दिखाता है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। 21 फरवरी, सो आज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज के दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 2 दिन का कार्यक्रम रख रही है 21 और 22 फरवरी का, फॉर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, न्यू दिल्ली। पूरी दुनिया में 21 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है, ताकि प्रमोट किया जाए अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म, है ना। और भारत तो वैसे ही विभिन्न दिशाओं का देश है ना। हमारी 22 भाषाओं को छोड़ के, जिनको कि प्रॉपरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके अलावा हज़ारों भाषाएं जो है भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। एंड दिस डे इज आल्सो ब्रॉडर पार्ट टू प्रमोट प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस विच इज़ यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। उन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना जो पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें कहाँ से शुरू हुआ, तो ये बेसिकली आइडिया बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश में जो मूवमेंट हुई थी बंगाली लैंग्वेज को लेके, उसी मूवमेंट से उभर कर ये आया है। डिसाइड हुआ यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि 21 फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएंगे। ये डिसाइड किया था यूनेस्को ने 2000 में। ठीक है, हर साल इसकी यूनिक थीम होती है। 2022 की थीम की बात करें, अब थीम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, डेज की थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थीम इसकी है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, है ना, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं और क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। सो आगे चलते हैं। कल बेसिकली 20 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, दैट इज़ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO, आपको पता है, दे फेमसली adopted the ILO Declaration on Social Justice for Fair Globalization on 10 जून 2008, and this is the third major statement of principles and policies which are adopted by the international level conference since ILO 1919 में जब बन के आया तब से। ठीक है, and it builds on Philadelphia Declaration of 1944 and Declaration of Fundamental Principles and Rights of Work in 1998। ठीक है, 2008 की जो डिक्लेरेशन थी, ये बेसिकली ILO मैंडेट का एक विजन था इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सोशल जस्टिस की यहाँ बात की थी। सोशल जस्टिस का मतलब एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर पीसफुल एंड प्रॉस्परस को एग्जिस्टेंस विद इन एंड अमंग नेशंस, कि देश जो हैं वो आपस में शांति से और प्रॉस्पेरिटी से इकट्ठे रहें। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट थीम इसकी इस साल की है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 20 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। देन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। केरला का पहला कारमा पार्क बना है। केरला में पहला कारमा पार्क बनाया गया है। इट विल बी सेटअप इन वैगमोन। ठीक है, एक हिल स्टेशन है दुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और एक गवर्नमेंट की न्यू कारवां टूरिज्म पॉलिसी के मद्देनज़र इस जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया इसका, और ट्रैवलर्स के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, कारवां टूरिज्म स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ केरला ने अडॉप्ट किया था ताकि एक सेफ मीन्स ऑफ हॉलीडेइंग जो है लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, आपने देखा था कोविड के दौर पर लोग जो है ट्रैवल करना सही नहीं समझते थे, तो उन्हीं लोगों को कि वो लोग बाहर आएँ घूम सकें, उनके लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आल्सो टू द मीट द राइजिंग डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टूरिस्ट इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, सो केरला हैड अडॉप्टेड स्टेक होल्डर फ्रेंडली कारवां टूरिज्म पॉलिसी, ताकि लोगों को, टूरिस्ट को सेफ, कस्टमाइज्ड और क्लोज टू नेचर एक्सपीरियंस जो है मिले। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंदर 2 तरह के कारवां होंगे, एक जिसमें 2 गेस्ट को अकोमोडेट किया जा सकता है, दूसरा जिसमें 4 लोगों की फैमिली रह सकती है। ठीक है, और इस टूरिज्म कारवां, ये आपने देखा होगा इन वैन्स को जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है, इनको कारवां बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा घर ही होता है एक तरह का ये। तो इनमें कंफर्टेबल स्टे मिलेगी, जैसे सोफ़ा कम बेड लगा होगा, किचन हो, माइक्रोवेव ओवन होगा, डाइनिंग टेबल होगा, टॉयलेट होगी, पार्टीशन होगा बिहाइंड द ड्राइवर, एयर कंडीशनर सिस्टम होगा, इंटरनेट फैसिलिटीज़, ऑडियो वीडियो फैसिलिटीज़, चार्जिंग सिस्टम, GPS, मतलब एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दिस। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, इट इज़ कमिंग अप इन केरला वागमोन हिल स्टेशन। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये भारत के लिए बड़े प्राउड की बात है, 40 साल बाद हमने हिस्टोरिक बिड जीती है फॉर होल्डिंग एन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन हेयर। ठीक है, ओलंपिक नहीं, कमेटी का सेशन। हम 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन होल्ड करेंगे यहाँ पर मुंबई में। ठीक है, एंड दिस विल बी द 139 सेशन। और अभी बीजिंग में आपको पता है विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे, तो वहाँ पर वोटिंग के दौरान ये तय किया गया। ठीक है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 1983, मैंने आपको बताया 40 ईयर्स के बाद। एंड हिस्टोरिक 99% वोट्स जो हैं वो भारत को मिली। इसमें 75 मेंबर्स ने इंडोर्स किया इंडियाज़ कैंडिडेचर टू होस्ट द ओलंपिक सेशन इन 2023, ओलंपिक कमेटी का सेशन। ठीक है, और नीता अंबानी जो कि भारत की पहली वुमेन है, आईओसी मेंबर हैं। ठीक है, जो भारत से एक आईओसी मेंबर बनी है, उनके द्वारा एक कहा गया कि दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर इंडियाज़ ओलंपिक एस्पिरेशन एंड हेराल्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा ऑफ इंडियन स्पोर्ट। ठीक है, आईओसी सेशन, देखिए आईओसी सेशन की बात करें, एक एनुअल मीटिंग होती है हर साल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आईओसी, जिसमें 101 वोटिंग मेंबर्स हैं और 45 ऑनररी मेंबर्स हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं की एक्टिविटीज़, ठीक है, जो ग्लोबल ओलंपिक्स में होंगी, कुछ अडॉप्ट करना, अमेंड करना ओलंपिक चार्टर को। ठीक है, इलेक्ट करना आईओसी मेंबर्स को, ऑफिस बेरर्स को, और ये डिसाइड करना कि होस्ट सिटी ओलंपिक्स जो है अगली कहाँ होंगी। ठीक है, ओलंपिक्स आपको पता है नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे है 2024 में, दीज आर इन पेरिस। 2028 में कहाँ है, दीज आर इन LA, लॉस एंजल्स, USA। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनैगोरेट किया गरुड़ा एरोस्पेस का किसान ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, और तकरीबन 100 किसान ड्रोन्स को फ्लैग्स ऑफ भी किया। ठीक है, ये गरुड़ा एरोस्पेस फैसिलिटी जो है ये मानेसर इन गुरुग्राम और चेन्नई 2 जगह बनाई गई है। ठीक है, और ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसको डास कंपनी भी बोल सकते हैं, ड्रोन एज ए सर्विस, जो ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने एक बटन दबाया जिससे 100 किसान ड्रोन जो है साइमल्टेनियसली 100 गाँव में गए। ठीक है, एंड दीज 100 ड्रोन्स कमेंस्ड एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ऑपरेशंस इन 16 स्टेट्स। स्प्रे करेंगे, है ना, जो मैनुअली करते हैं वो ड्रोन की हेल्प से करेंगे। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखिए इस बार बजट की अनाउंसमेंट्स में भी ये बात की गई थी कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लाया जाएगा, और किसान ड्रोन्स यूज़ करने की बात कही गई थी डिफरेंट सेक्टर्स में। एनालिस्ट का कहना है कि ड्रोन जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं और फार्मिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं। हालांकि अभी कॉस्ट इन्वॉल्व इज स्टिल हाई। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रोन या किसान ड्रोन की बात करें तो इसको हम क्रॉप असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 10 लाख इसकी कॉस्ट पड़ती है। अभी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेके आई है जिसमें इंसेंटिव देगी स्टेट्स को कि जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन इन ड्रोन्स को, फार्म ड्रोन्स को लेना चाहते हैं, इट विल बी टोटली कॉस्ट फ्री फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है इन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ड्रोन्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर, उस पर्पज़ के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट दिन था। उस दिन बेसिकली क्या है कि हर फरवरी के 3rd सैटरडे को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है ना। ये आप पिक्चर में इमेज देख सकते हैं, पेंगोलिन है, और आपने देखा होगा कि खतरे के टाइम में ये खुद को गोल गोल कर लेता है, ऐसे गोल गोल हो जाता है। ठीक है, एंड इट वाज टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस इंडेंजर्ड मैमल। सो ये इंडेंजर्ड है, मैमल है। इस साल 19 फरवरी को ये दिन मनाया गया और ये 11th एडिशन थी इस इवेंट की। ठीक है, ये अवेयरनेस, इट इज़ फॉर अवेयरनेस अबाउट दिस यूनिक मैमल और इसकी कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्पीड अप करना। ठीक है, इसके नंबर जो हैं वो एशिया और अफ्रीका में बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं। देखिए कारण क्या है, इसके जो स्केली एंट ईटर्स भी इसे कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो स्केल्स हैं इसके, है ना, ये जो स्केल्स हैं, दीज स्केल्स आर बीइंग इलीगली ट्रैफिक्ड। कहा माना जाता है कि इनमें मेडिसिनल पावर्स हैं। ठीक है, उस चीज़ की वजह से, हालांकि ये कैराटिन के बने हुए हैं, कैराटिन वही है जिससे हमारे जो हैं फिंगर नेल्स बनते हैं, या फिंगर नेल्स भी हमारे कैराटिन के बने होते हैं। तो ये पेंगोलिन्स के ये जो बोगस मेडिसिनल पावर्स के लिए इनके स्केल्स का बहुत बड़े लेवल पर इलीगली ट्रैफिकिंग होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल, इसीलिए इंडेंजर्ड हो गया है।
तकरीबन एशिया अफ्रीका में 8 स्पीशीज़ पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में एक पाया जाता है इंडियन पेंगोलिन, ठीक है। दूसरा चाइनीज़ पेंगोलिन पाया जाता है असम और ईस्टर्न हिमालयस की तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 19 फरवरी। देन कमिंग टू नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च की, ठीक है। 75वीं एनिवर्सरी थी दिल्ली पुलिस की। इस मौके पर लोगों को, सिटीजन्स को एक डिजिटल फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो भारत में पहली पुलिस फोर्स बन गई है जो स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लेकर आई है, ठीक है। यह पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ये दिल्ली पुलिस ने ये इंट्रोड्यूस किया है ताकि रिप्लेस किया जा सके एग्जिस्टिंग बल्कि आर्म्स लाइसेंस बुकलेट, ठीक है। और ये इजी टू कैरी है, काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, एंड इट विल बी प्रिंटेड इन द हाउस आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डाटा ऑफ आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स, ठीक है। इस कार्ड को जो है इंटीग्रेट किया गया है विद द ऐप ई बीट बुक ऑफ दिल्ली पुलिस थ्रू द ऐप शस्त्र मोबाइल ऐप, ठीक है। तो आपको ये पूछे अगर कि शस्त्र मोबाइल ऐप किस पर्पज से रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान में रखना, स्मार्ट एस शस्त्र स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, ठीक है। इस शस्त्र ऐप से क्या होगा, ऑफिसर्स को हेल्प मिलेगी जो बीट में होंगे टू आइडेंटिफाई द क्रेडेंशियल्स ऑफ द आर्म लाइसेंस होल्डर्स एनी टाइम दे कैन रैंडमली चेक, और इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये आर्म लाइसेंस सही है कि नहीं है, किसके नाम पे है, क्या है, वो सारी डिटेल पता लग जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 फरवरी को यूवी स्वामीनाथन अय्यर की बर्थ एनिवर्सरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, और यंगस्टर्स को बोला कि उनके जो रिच वर्क्स हैं इन द तमिल लिटरेचर उनको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन थे, ही हैज़ इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द तमिल कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है। एंड ही बेसिकली पॉपुलराइज द वर्क फ्रॉम संगमेरा, एंड ही हेल्प्ड कंजर्विंग द प्रीशियस हेरिटेज। 1855 को 19 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। एक तमिल स्कॉलर और रिसर्चर थे जिन्होंने एक नई दिशा दी क्लासिकल तमिल लिटरेचर को, जिसका काम जो है काफ़ी ज़्यादा बुक्स को कई भूल गए थे, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट किया पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो कि एक बुद्धिस्ट वर्क था, उसको पेपर पर लिखा, एडिट किया, एंड ही इवन प्रिंटेड एंड पब्लिश द एपिक विद नोट्स एंड कमेंट्रीज इन 1887, एंड ही ट्रांसक्रिप्टेड मैनी लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसमें से सिल्लापाथी करम, पुराननोरू, मनी मेकलाई, ये तमिल लवर्स ने जो है बहुत ही एंथुसियाज्म के लिए इसको जो है एक्सेप्ट किया, ठीक है। इनको दक्षिण कलानिधि का टाइटल भी दिया गया था 1925 में, और मद्रास यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टर की डिग्री भी दी थी इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज फॉर द कॉज ऑफ तमिल इन 1932, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, यूवी स्वामीनाथन अय्यर तमिल लिटरेचर से। सो आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी को ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज आपको अच्छी तरह से पता है मराठा किंग, ठीक है। 392 जो है उनकी जयंती थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को इस दिन के रूप में मनाते हैं। एंड यू नो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया। ही इज़ अ वेरी बोल्ड वाइज एंड फॉरवर्ड थिंकिंग किंग, ठीक है। महाराष्ट्र में प्राइमरीली इसको मनाया जाता है, मुंबई में बड़े ही एंथुसियाज्म के साथ, एंड ही इज़ ऑनर्ड फॉर बीइंग द ग्रेट किंग विद प्राइड एंड ग्लोरी। काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं मुंबई में और लोग नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है। 1870 में जो महात्मा ज्योतिराव फूलो थे, उन्होंने शिवाजी जयंती इवेंट शुरू किया था, एंड ही बिल्ट शिवाजी महाराज टॉम्ब इन रायगढ़, पुणे से 100 किलोमीटर दूर। इनाग्रल सेलिब्रेशन इसकी जो शुरुआत है वो पुणे से हुई थी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, यू वेरी वेल नो हु इज़ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ही वॉज द वन हु स्पीयर हेडेड द इवेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग किंग शिवाजी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लाइट, ठीक है। और लोगों को मोटिवेट किया बाय स्ट्रेसिंग द इमेज ऑफ ग्रेट एम्परर, कि कितने महान जो शासक थे, ठीक है। ये जो शिवाजी नाम है इन्होंने लोकल डेटी शिवाय से मिला है, ठीक है। और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज, हेरोइज्म, फाइटिंग स्किल्स ये बहुत वेल नोन थी, एंड ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग ऑल द मराठा चीफ्स टुगेदर। सभी मराठा चीफ्स को इन्होंने टुगेदर एक पूरा शासन बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। नेपाल पहली कंट्री बन गई है टू डिप्लॉयज इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट कंट्रीज टू अडॉप्ट द इंडियाज यूपीआई सिस्टम, एंड इट विल प्ले ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन द डिजिटल इकोनॉमी ऑफ नेपाल, ठीक है। एनपीसीआई हेल्प करेगा इसमें। एनपीसीआई
ने गेटवे पेमेंट सर्विसेज और मानव इंफ्राटेक के साथ जो है हाथ मिलाकर ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है नेपाल में। जीपीएस जो है एक ऑथोराइज पेमेंट्स ऑपरेटर है नेपाल में, और मानव इंफ्राटेक जो है वो डिप्लॉय करेगी यूपीआई को नेपाल में। ठीक है, एंड इट विल सर्व द लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक गुड इन नेपाल, और जो है पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन में जो है हेल्प होगी। ठीक है, नेपाल पहली कंट्री है आउट्स ऑफ इंडिया जिसने यूपीआई को एज ए पेमेंट प्लेटफॉर्म अडॉप्ट की है ना, ये ध्यान में रखना, नेपाल पहली कंट्री है। ठीक है, ये न्यूज़ ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक और न्यूज़ की थी, आधार। कौन सी कंट्री है जो आधार में हमारी हेल्प ले रही है, फटाफट याद करो। इट इज़ श्रीलंका, जो खुद का आधार बना रहे हैं भारत की तर्ज पर। देन सीनियर जर्नलिस्ट रवीश तिवारी, इनकी डेथ हो गई है। ये इंडियन एक्सप्रेस नेशनल ब्यूरो चीफ थे। ठीक है, और कैंसर से लड़ रहे थे, सिर्फ 40 साल की उम्र थी। नेशनल पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के, एंड ही आल्सो वर्कड विद इंडिया टुडे एंड इकोनॉमिक टाइम्स। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनकी जो है मौत पर दुख जो है वो व्यक्त किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो देर इज़ वन मोर ओबिचुअरी, दैट इज सूरजजीत सेनगुप्ता, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर। ही पास्ड अवे बैटलिंग विद कोविड। ठीक है, ही इज़ आउटस्टैंडिंग राइट विंगर एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्यू एलीट बॉल प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। वो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों के लिए खेले हैं, और भारत को इन्होंने 1974 और 1978 एशियन गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 1979 में इनकी सोवियत यूनियन के खिलाफ जो इनका प्रदर्शन रहा था वो इनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, ईस्ट बंगाल हालांकि मैच लॉ, ये जो मैच था इसमें हार गई थी इनकी टीम, लेकिन सेनगुप्ता को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। रिटायरमेंट के बाद ये जर्नलिज्म की तरफ चले गए थे और एडिटोरियल पोजीशन थी इनकी आजकल न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सुरजीत सेनगुप्ता रिलेटेड टू फुटबॉल। देन 19 फरवरी को ही हम सॉयल हेल्थ कार्ड जो है मनाते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू की थी राजस्थान से, और कोइंसिडेंटली उसी साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल्स भी ऐलाना गया था। ठीक है, इस सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जैसे कि नाम ही क्लियर है, सॉयल हेल्थ कार्ड्स बना के देना फार्मर्स को हर 2 साल में एक बार, ताकि जो है फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है सॉइल में किस चीज़ की है उसका उनको पता लग सके। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग से बेसिकली कल्टीवेशन कॉस्ट कम होगी, क्योंकि किसान को ये पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ द राइट क्वांटिटी ऑफ द फर्टिलाइजर। ठीक है, एंड इट विल आल्सो इंश्योर एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स बाय इंक्रीज इन द यील्ड्स, और सस्टेनेबल फार्मिंग भी प्रमोट होगी। ठीक है, और ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है असिस्ट किया जा सके कि वो सॉयल हेल्थ कार्ड सभी फार्मर्स को देश में जारी करे। ठीक है, और ये कंपोनेंट है ऑफ सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। ये जो हमने नेशनल मिशन चलाया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये उसका पार्ट है, ताकि हम सॉयल को टेस्ट करें फॉर ए बैलेंस न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें है जैसे सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को बढ़ाना, बायो फर्टिलाइजर इस्टेब्लिश करना, यूज़ ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशंस। ठीक है, इसके बिना गवर्नमेंट एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम भी चला रही है। ठीक है, और कस्टमाइज्ड और फोर्टिफाइड फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है उस पर भी जो है फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सॉयल हेल्थ कार्ड ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट इज परामर्श 2022, एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप रही, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बीकानेर में हुई थी राजस्थान में, एंड प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। खासियत यही कि 1 लाख से ज़्यादा थे। परामर्श 2022 वर्कशॉप। ठीक है, कोशिश थी टू एफर्ट टू ब्रिज द इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। ठीक है, और बच्चों को जो है स्टूडेंट्स को एक चॉइसेस के बारे बताना। ठीक है, इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ए बेंगलुरु बेस्ड एजुकेशनल स्टार्टअप एजू माइलस्टोन। इन दोनों ने और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन राजस्थान ने मिलकर ये जो है बेसिकली वर्कशॉप का आयोजन किया था। ठीक है, देन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नेम्ड चेतन घाटे एज इज न्यूज़ डायरेक्टर। सॉरी, ये न्यूज़ नहीं है, ये न्यू डायरेक्टर है, न्यू डायरेक्टर। ठीक है, तो चेतन घाटे जो हैं नए डायरेक्टर बने हैं। ही सक्सीडेड अजीत मिश्रा, एंड चेतन घाटे मेंबर रहे हैं आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016-20 में जो बनी थी उसके।
देन विनर रहे हैं 2014 महानबोलिस मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर बीइंग द बेस्ट रिसर्च इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री अंडर द एज ऑफ 45। आईईजी की अगर बात कर लें तो एक वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है भारत में। ग्लोबल रेपुटेशन है इसकी फॉर रिसर्च ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड इंडक्शन ट्रेनिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स, है ना। एक आईईएस सर्विसेज होती है ना, तो उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग भी यही करवाते हैं। सो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स। फटाफट एमसीक्यू रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी स्टेट ने स्टेट्यूट्स डे सेलिब्रेट किया 20 फरवरी को? तो ये फटाफट बताओ। एक मैं बता देता हूँ, दूसरी ऑप्शन से बताओ। सो इट इज़ यस अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। किस स्टेट में पहला कारवां पार्क जो है वो बनाया जा रहा है? ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है मैंने भी आपको बताया, केरला। द नेक्स्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिन। किस दिन? आज ही 21 फरवरी। ठीक है। देन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन मनाया जाता है? मैंने बताया था आपको 20 फरवरी। देन 2023 की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन किस सिटी में होगी? तो गुजरात, मुंबई, दिल्ली की चेन्नई। सो इट विल बी हेल्ड इन मुंबई। वर्ल्ड पेंगोलिन डे किस दिन मनाते हैं? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 फरवरी। हाल ही में रवीश तिवारी जी की मृत्यु हुई है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो अभी मैंने आपको बताया था, जर्नलिज्म, म्यूजिक, स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स। सो इट इज जर्नलिज्म, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती किस दिन मनाते हैं? ये भी 19 फरवरी। सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ करें, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।